सो हेलो दोस्तों, आज फिर से हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। जब हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि nth टर्म कैसे निकालते हैं एपी का, तो उसी पे आगे हम देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि समझ में आए कि क्या होता है ये। ठीक है बच्चों। और मैथ्स में पता है आपको क्वेश्चन तो करना बहुत ज़रूरी है, बिना क्वेश्चन के आप समझ नहीं सकते हैं क्या कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट तो मैथ्स में छोटा सा ही होता है, पर क्वेश्चन तो करना पड़ता है ना। क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए करते हैं, आसान से है बच्चों। अगर आप अच्छे से समझेंगे ना तो ये सब ईजी लगेगा आपको। देखिए देखिए क्या है, देखिए सम हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। अच्छा, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है बच्चों, मैं लिख देता हूँ। यह है क्वेश्चन नंबर 1 है और यह है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम करते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर मतलब 3 डिजिट होना चाहिए, आर डिविजिबल बाई 7। अच्छा, कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है? तो एक बात मैं अगर आपको बता दूं कि 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है। देखिए 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहां से होता है बच्चों, सोचिए। 3 डिजिट जैसे 99 हो गया, 99 तो 2 डिजिट का हो गया 100। 100 से ही स्टार्ट होता है। 100 से स्टार्ट होता है, तो 99 नहीं लेंगे, 100 लेंगे हम। ठीक है, 100 से स्टार्ट होता है। ये देखिए 100 से स्टार्ट होता है, फिर आएगा 101, फिर आएगा 102, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। 3 डिजिट कहाँ तक लास्ट होगा, 999 बच्चों, यहीं तक तो आना चाहिए ना। और इसके आगे आ जाएगा 1000, तो ये तो 4 डिजिट का हो गया। ये देख रहे हैं, ये 4 डिजिट हो गया, 4 डिजिट। तो ये हमको थोड़ी लेना है, हमको बस 3 डिजिट की बात किया जा रहा है, तो ये हम नहीं लेंगे, बस 999 तक ही लेंगे। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और आगे बस इसका और सिंपल है, और डिविजिबल बाई 7 भी होना चाहिए। तो 7 से डिविजिबल के लिए क्या होना चाहिए, 7 से कटना चाहिए, वही तो 7 से सोचिए ना, 100 कटेगा, 7 से तो 100 नहीं कटेगा, फिर 7 से 101 कटेगा, 7 एकम 7, नहीं नहीं नहीं, 7 पचे 35, आई थिंक 105 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आएगा 103, फिर आएगा 104, फिर आएगा 105। मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ, ऐसे आपको समझ लेना होगा। तो देखिए ऐसे हम अगर देखते रहेंगे कि 100 नहीं कटेगा, 101 कटेगा नहीं, देखना 7 एकम 7 और 3 बचेगा, 3 पर 2 32, 32 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं, 35, 7 बचे 35। तो पहला संख्या जो 7 से कट रहा है वो है 105। मन में सोचना होगा ना बच्चों, आपको ये मन में सोचना है आपको कि कौन सा डिजिट कटेगा। तो पहला संख्या 105 है जो कट रहा है 7 से। अरे समझ में, ठीक है। तो अगला संख्या क्या होगा, सिंपल, अगला संख्या क्या होगा, 105 में 7 जोड़ देंगे। 105 में 7 जोड़ देंगे, वही तो कटेगा 7 से, सिंपल है। 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 112। हाँ 112, ऐसे ही करके बढ़ता रहेगा बच्चों। फिर 7 जोड़ देंगे तो 117, कितना होगा, 119 होगा ना बच्चों, हाँ 119। फिर ऐसे ही बढ़ता रहेगा बच्चों। और पीछे से देखते हैं, पीछे से 999 होगा, देखिए 999 था, फिर 998 आया होगा, फिर 997 आया होगा, ऐसे आ रहा होगा ना पीछे से ऐसे। तो इसमें कौन सा पीछे का संख्या एक देख लेंगे जो कट रहा होगा। करना बेसिकली इसमें ये होता है कि जो शुरू में जो संख्या कट रहा है 7 से और लास्ट में कट रहा है सबसे लास्ट में, वो दोनों निकाल लेंगे तो उसके बाद एन निकल जाएगा, क्योंकि ए निकल गया, डी पता है, निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा बच्चों। तो पीछे से कौन सा संख्या कटेगा इससे, 7 से, देखिए 999 कटता है, 7 एकम 7, 7 सोचिए 999 कटेगा, 7 दोपहर 29, 7 का 28, 1 पर 19 नहीं कटे, 19 आया, 19, 7 दूना 14। तो आई थिंक ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे करके 994 जो आएगा ना, ये संख्या हमको लग रहा है कटेगा। 994 जो आ रहा है ना, ये संख्या कट रहा है 7 से। इसका मतलब हम पीछे से देखें कि कौन सा संख्या कट रहा है, और एक बार आगे से देखें कि कौन सा संख्या कट रहा है, वही हमें फाइंड करना होता है। आगे से 105 कट रहा था और पीछे से 994, तो पीछे वाला यहाँ पे लिख देंगे 994। अब बोलेंगे सर इसमें तो लेट लगेगा, तो भाई लेट लगेगा तो लगने दो ना, क्योंकि सोचना तो पड़ेगा ना। ऐसा भी थोड़ी बहुत ज़्यादा सोचना है, आप सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा कौन सा संख्या कटेगा, सिंपल। और ठीक है, ये हमारा फाइनली एपी बन जाएगा बच्चों, एपी आ गया। ठीक है, देखिए ये भी 7 से कट रहा है, शुरू वाला और लास्ट वाला भी 7 से कट रहा है।
ठीक है, तो ये हम निकाल लिए संख्या। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको हमको बोल रहा है कितना डिजिट्स होगा, हाउ मेनी, मतलब कितना नंबर्स होगा। तो एन नहीं तो निकालना है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। कल ही तो बताया था एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन क्या है लास्ट टर्म 994 इक्वल टू ए तो यही है ना बच्चों, पहला टर्म 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी कितना आएगा, घटा देंगे तो 7 ही तो आएगा, ये तो हमें ऑलरेडी पता था। 112 में से 105 गया, 7 ही बचेगा, 7 से डिविजिबल है। इसको घटा देंगे, इसको कैलकुलेशन करिए बच्चों जल्दी से आप, 9 आएगा। कैलकुलेशन खुद से करना है, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना। 8 हो गया 8, और ये हो जाएगा 9 8 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू एन माइनस वन। क्या ये 7 से कट जाएगा? 7 एकम 7, 7 दूना 14, 4 7 7 49। तो एन इक्वल टू मेरा 128 आ गया। मतलब 128 ऐसे टर्म हैं इसमें जो 7 से डिविजिबल है 3 डिजिट्स के। समझे? आ गया ना आंसर? सिंपल है बच्चों, आसानी से समझा जा सकता है। अगर हम नेक्स्ट सवाल पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी उसी तरीका से है, ये आप खुद से करिएगा, बस मैं बता देता हूं, ठीक है। देखिए इसमें बोल रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 और 250। 10 और 250 के बीच में कितने 4 डिजिट 4 से डिविजिबल होंगे, देख लेते हैं। देखिए 10 11 12 13 ऐसे करके बढ़ रहा होगा, कहाँ तक जा रहा है, 250 तक। तो 4 से डिविजिबल करना ना, 4 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल चाहिए बच्चों इसको। तो 4 से डिविजिबल करने के लिए देखिए ये कटेगा 4 से, ये नहीं कट रहा है। 4 दूना 8 हो, चरतिया 12, 12 कटता है ना पहले, सबसे पहले 12 कटता है, तो 12 ए हो जाएगा। 12 के बाद फिर क्या कटेगा, चरतिया 12 चरचों के 16 कटेगा, 4 5 20 कटेगा, ऐसे ही तो बढ़ता रहेगा बच्चों। और 250 कटेगा 4 से, देखते हैं। 4 6 24, 24 10 नहीं कट रहा है। इसके पहले क्या आएगा, 249, इसके पहले क्या आएगा 248, तो 248 आई थिंक कट जाएगा, पीछे से देखते जाना है। तो देखिए 4 6 हाँ 248 कट रहा है बच्चों, 248 जो है वो कट रहा है। तो पीछे से पता चल गया कौन सा संख्या है लास्ट में, 248। ये आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो चलिए ये अगर पता चल गया, ये हो गया ए और ये हो गया ए एन। अब हमको क्या करना पड़ता था, एन पता करना था। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। अब डी भी मुझे पता ही है, डी का वैल्यू क्या है, 4 ही तो है बच्चों, 4 ही तो है। तो ये सब इसमें पुट कर दीजिए आप, इसमें ये पुट कर दीजिए और ये, तो एन निकल जाएगा। एन ही तो निकालना था, एन निकल जाएगा। करना है आपको और कमेंट भी करना है कि हुआ या नहीं, और आंसर भी लिखना है, आसान है। चलिए आगे चलते हैं। ओके ओके, क्या बोल रहा है, बोल रहा है रामकली। अच्छा भैया, रामकली भाई साहब हैं, वो बोलते हैं कि 5 रुपया सेव करते हैं फर्स्ट वीक में, पहली सप्ताह में 5 रुपया सेव करते हैं। अच्छा नया साल, देखिए आपको एग्जांपल देता हूँ, नया साल आ रहा है 2025। तो 2025 जो आ रहा है उसमें 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक पहला सप्ताह होता है। तो उस पहले सप्ताह में आपने 5 रुपया सेव किया, मैंने 5 रुपया बचा लिया, पापा दिए 10 रुपया, उसमें 5 रुपया तुम रख लिया, 5 रुपया खर्चा कर लिए, ठीक है। देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई, अच्छा, और तुम हर सप्ताह में क्या कर रहा है, 1.75 रुपया और बचा रहा है। कुछ आ रहा समझ में? 2025 में तुमने बचा लिया 5 रुपया, तो 5 रुपया बचाया, और फिर नेक्स्ट वीक में क्या बचा रहा है, इतना ज़्यादा, समझ रहे हो। हर वीकली सेविंग 1.75, तो पहले 5 रुपया था, उसमें 1.75 तो ऐड ही हो जाएगा ना, क्योंकि तुम फिर अगला सप्ताह आ रहा है ना, उसमें 1.75 रुपया बचा रहे हो। तो आगे क्या हो जाएगा, इसमें 1.75 ऐड कर देंगे, तो 6.75 रुपया तुम्हारे पास हो जाएगा टोटल। 5 रुपया पहले का, अभी जितना सेव किया 1.75, दोनों को ऐड कर देंगे तो इतना हो जाएगा। फिर आगे सप्ताह में फिर तुमने 1.75 रुपया बचाया, कितना हो जाएगा फिर, 0 7 14 15 5 हासिल 1,
7 1 8, 8.50 हो गया। तो ऐसे ही करके तुम पैसे बचा रहे हो 1.75 हर सप्ताह में। तो लास्ट में तुम्हारा हर वीकली सेविंग बिकम, तुम्हारा लास्ट में इतना रुपया बन जाता है। कितना बन जाता है? 20.75। बचाते बचाते 20 रुपया कर लेते हो भाई। पहले 5 रुपया था, फिर 1.75 रुपया बचाया, फिर बचाया, बचाते बचाते तुम 20 रुपया कर लिया। तो 20 रुपया में बिस्कुट लोगे तुम, पता है मेरे को, जो भी लोगे भाई 20 रुपया बच गया। तो इसमें अब एन पता चल गया, एन पता करना है, सॉरी एन पता करना है। तो कैसे होगा? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन लास्ट टर्म क्या आया? यही तो आया बच्चों, 20.75 इक्वल टू ए तो 5 ही था ना, 5 से तुमने शुरुआत किया था, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो यही तो हम ऐड करते जा रहे हैं सब में, यही तो ऐड करते जा रहे हैं। तो इतना ही रुपीज़ तो डी आएगा, क्योंकि फिर 6.75 में से अगर मैं इसको घटा दूं 5 को, तो इतना ही तो आएगा। करके देख सकते हैं। तो 1.75, चलिए अब कैलकुलेशन करिए फटाक से 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75 इक्वल टू एन माइनस 1। बच्चों कैलकुलेशन खुद से। और मैं तरीका बता देता हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ बार बार, ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो रहे हो। ये जितना रहता है ना, इसको मैं इधर लाके घटा देता हूँ। तो 20.75 में से 5 चला जाएगा तो 15.75, और फिर ये वाला इधर बचेगा। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको फिर बटा में नीचे ला देता हूँ, और ये वाला यहाँ लिख देता हूँ। आया कुछ समझ में? ऐसे करता हूँ बार बार, ऐसे आप भी करिए, जल्दी होगा। तो ये पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, और फिर कैसे कटेगा? 25 से आई थिंक कटेगा। 25 से आई थिंक कटना चाहिए। 25 से काटते हैं इसको। 25, ओके 25 चौका 100 हो जाएगा। 25 सत्ते 7 बार में कटेगा। 25 छक्का 150 हो जाएगा। 25 या 75, हाँ 63। तो 63/7 आ रहा है बच्चों। तो 7×9 = 63 होता है। तो ठीक है, तो n माइनस 1 इधर आ गया 9, तो n का वैल्यू मेरा आ गया 10। n का वैल्यू मेरा आ गया 10। मतलब कि तुमने ऐसे कब मतलब तुम्हारे पास 20.75 रुपया कब हुआ होगा? जब 20 सप्ताह हो गया होगा। समझ रहे हो? तुमने 5 रुपये से शुरुआत किया था, 20 सप्ताह के बाद तुम्हारे पास 20.75 रुपया हो जाएगा। है समझ में? 10 वीक्स के बाद, 10 वीक्स के बाद तुम्हारे पास 20.75 रुपया हो जाएगा भाई साहब। हाँ तो काफ़ी मिलीनियर हो गए हो तुम 20.75 रुपये से। चलो आगे चलते हैं बच्चों। ओके, ये भी सवाल है, इसको भी कर लेते हैं। जस्टिफाई वेदर द ट्रू इट इज ट्रू सेड एट द फॉलोइंग nth टर्म ऑफ एन एपी। आए समझ? हमको नहीं आया। जस्टिफाई वेदर द ट्रू सेड nth टर्म। अच्छा, क्या ये nth टर्म ऑफ एपी हो सकता है? चलिए चेक कर लेते हैं। चेक करने का एक तरीका होता है। क्या 2n माइनस 1 नहीं, 2n माइनस 3 nth टर्म हो सकता है एपी का? एपी का nth टर्म के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पहले तो चेक कर लेते हैं क्या ये एपी में है। 1 पुट करो, n की जगह 1, तो क्या होगा? 2 × 1 - 3। n की जगह 1 रख दिए बच्चों, समझ में आ रहा है? n की जगह 1, तो 1 रख के चेक कर लिए, तो 2 × 1 हो जाएगा। 2 × 1 - 3, वही चीज कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -1। फिर n की जगह मैंने रख दिया 2, तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 - 3 = 1। फिर n की जगह 3 रख दिया, कितना हो जाएगा? 2 × 3 - 3, 6 में से 3 गया 3। n की जगह 4 रख दिया, तो 2 × 4 - 3, 8 में से 3 गया 5। तो ये तो समझ में आ गया बच्चों कि ये एपी में है। आई थिंक ये तो आपको समझ में आ गया कि ये एपी में है। वो कैसे? वो ऐसे कि देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। -1 से 1 हुआ तो 2 आगे बढ़ा, 2 आगे बढ़ा, और 1 से 3 गया तो 2 आगे बढ़ा, 3 से 5 गया तो 2 आगे बढ़ा। तो ये एपी में तो है बच्चों, एपी में है। चलिए एपी में है तो बढ़िया। क्या लास्ट टर्म मतलब nth टर्म 2n - 1 हो सकता है? चलिए चेक कर लेते हैं। तो मान लेते हैं लास्ट टर्म यही है, तो an के जगह पर लिख देते हैं, यही an हो गया।
तो एन लिख लेते हैं 2n-3। तो क्या ये आएगा? क्या ये आएगा? देखते, पहला टर्म ए है तो ये ए हो गया, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया 2। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, आ रहा है ना? वैसे ही तो एन इक्वल टू ए मतलब कि -1 प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है बच्चों? 2। देखते हैं सोल्व करके, -1 प्लस 2n -2, 2n -3 आ रहा है। बिल्कुल, ये LHS और ये RHS दोनों सेम आ गया, तो इसका मतलब ये लास्ट टर्म है ट्रू। ये है बच्चों, जस्टिफाई हो गया सिंपल तरीका से, जो आप समझ रहे होंगे। और भी तरीके हैं जस्टिफाई करने का, बट कोई बात नहीं, इसी को आप आसान है बच्चों। और ये दोनों भी आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है ना? ऐसे मैं एक करके दिखाता हूँ, थर्ड नंबर कर देता हूँ मैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। सेकंड नंबर आप खुद से करिएगा, थर्ड नंबर में करता हूँ ये वाली। थर्ड नंबर में लास्ट टर्म क्या बोला जा रहा है? 1 + n+n²। क्या ये आएगा? देखते हैं, n की जगह पे 1 रख देते हैं। n की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या होगा? 1 + 1 + 1 का स्क्वायर, 3 ही तो होगा। n की जगह पे 2 रखेंगे, क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 2² मतलब कि 4 2 6 1 7। n की जगह पे 3 रख देंगे, क्या हो जाएगा? 1 + 3 + 3², 3 3 9 और 4 13। क्या ये सही जा रहा है? n की जगह पे 4 रख देंगे, 1 + 4 + 4², 16 और 5 21। तो क्या ये एपी में आ रहा है बच्चों? 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 आना चाहिए, नहीं 13 आ रहा है। ये एपी में है ही नहीं, एपी में ये है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 का आ रहा है डिफरेंस, यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे 6 का आ जा रहा है, यहाँ पे 8 का आ जा रहा है। ये नहीं है एपी में, नोट इन एपी, नोट इन एपी। जब एपी में ही नहीं है तो नोट लास्ट टर्म। 1 + n+n² इज नोट लास्ट टर्म, इज नॉट लास्ट टर्म। ये लास्ट टर्म होएगा ही नहीं ना, होएगा ही नहीं, तो ये होएगा ही नहीं। ये आपको चेक करना है, क्या ये होगा, क्या ये नहीं होगा। आप कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल आसान है। एक और आसान तरीका भी होता है बच्चों, जब n² का टर्म आए ना, तो हमने पढ़ा है कि an क्या होता है? a + n-1 इंटू डी, हमने ये पढ़ा है। तो यहाँ पे कहीं पे n² आ रहा है, कहीं पे n² आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? इसका मतलब n² जहाँ पे होगा वो होएगा ही नहीं। तो ये डायरेक्टली बता सकता हूँ, ये होएगा ही नहीं n² नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो लास्ट टर्म आता है ना, उसमें ही n² नहीं आता है, n² नहीं आता है। n लीनियर टर्म होता है, लीनियर, तो लीनियर होना चाहिए। तो ये भी स्क्वायर का था, ये भी स्क्वायर का था, ये भी स्क्वायर का, तो स्क्वायर का तो आएगा ही नहीं। ऐसे ही बता सकते हैं, लेकिन करके देखना है ना? चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या था? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। बोल रहा है कि जैसे हमने पीछे देखा कि लास्ट टर्म ऑफ एपी क्या होता है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है। जब एपी का n टर्म्स का सम करते हैं तो कितना आएगा, ठीक है? जहां तक मैंने देखा था कि लास्ट टर्म जो होता है n, वो होता है क्या? a + n-1 इंटू डी, यही होता है ना? ये तो हमने यहां तक पढ़ लिया था, लेकिन अब हम देखेंगे सम ऑफ लास्ट टर्म। तो मान लेते हैं कि एपी ए है, a1 है, वो क्या मान लेते हैं? a + a + d ऐड कर रहे हैं बच्चों, प्लस a + 2d, समझ रहे हैं? इसको ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है? ऐड तो कर ही सकते हैं। a + 3d ऐसे कर करके हमने ऐड किया कहाँ तक? a + n-1 इंटू डी तक। ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे लिख दिया आपने? जैसे ये पहला टर्म है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे करके ये लास्ट टर्म n टर्म, nth टर्म है, ठीक है? तो बच्चों मैं टर्म, सारे टर्म को जोड़ दिया, और क्या? ये हो गया a1 a2 a3 a4, तो सारे को क्या कर रहा हूँ? जोड़ रहा हूँ, बस जोड़ना ही तो है, जोड़ दिया। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी तो यही होगा ना, सिंपल है। बट ये तो होगा, ये तो होगा
लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि इसको एक फार्मूला में बदल दिया जाए ताकि याद करने में भी तो आसानी हो। वैसे कौन याद रखेगा, कहीं पे सवाल में ऐसे पूछ दिया तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा कैलकुलेट करने में। इस सबको जोड़ रहे हैं, दिया गया है, तो ऐसे क्यों करना है बच्चों। एक फार्मूला आ जाएगा, उससे आप आसानी से निकाल पाएंगे। वो कैसे, वो ऐसे। और एक और टर्म ले लेते हैं A2। A2 है कुछ नहीं, A1 A2 सेम ही है। देखिए सेम ही लेता हूं, किधर गया, ये भी A1 ही है बच्चों। इसी को नीचे लिख देता हूं, बस देखिएगा मैं कर क्या रहा हूं। इसको उल्टा करके लिखता हूं, ये वाला यहाँ, फिर ये वाला यहाँ, फिर ये वाला यहाँ, और फिर ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, और लास्ट में यहाँ। मतलब उलट देना है। ये ऐसे लिखा है तो आपको ऐसे लिखना है, समझे। ये देखिए ऐसे करके A+n-1 इंटू डी प्लस A+n। इसके पहले क्या टर्म आया होगा, इसके पहले क्या आया होगा, A+n-2 आया होगा ना बच्चों। हाँ, n-2 आया होगा इंटू डी प्लस A+n-3 आया होगा इससे पहले इंटू डी। इससे पहले फिर n-3 आया होगा, n-2 n-1 तक गया होगा। सिंपल। इसको ऐसे ऐसे जोड़ दिए होंगे, जोड़ने के बाद क्या आया होगा लास्ट में इधर यही आया होगा A+d, और फिर आया होगा A, कुछ ऐसे ही आता रहा होगा। हो गया, बस इसी को उलट के लिख दिया। इस सब को ऐसे था तो इसको ऐसे करके लिख दिया। A से शुरुआत हुआ था, यहाँ भी A से शुरुआत हुआ है, बस वैसे उलट के लिखना है। उलट के लिखने से क्या हुआ ये बताता हूँ। अब इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ देना है, चलिए जोड़ते हैं। जोड़ना ही क्यों है, क्योंकि जोड़ने पर ही तो सम आएगा ना हमारा। ऐसे भी सम आया है, लेकिन हम एक फार्मूला की तरफ जा रहे हैं तो इसको हम ऐड कर देते हैं। तो ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a1 हो जाएगा इक्वल टू। देखिए ऐसे करके जोड़ना है बच्चों, इसमें इसको जोड़ना है, इसमें इसको जोड़ना है, इसमें इसको जोड़ना है, इसमें इसको जोड़ना है। मतलब ये जैसे भी था वैसे ही, बस ये देखने में बड़ा लग रहा है ना। इसमें इसको जोड़ना है, सबको जोड़ दीजिए। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए a और a 2a, तो 2a प्लस ये तो ऐसे ही आ जाएगा n-1 इंटू डी। ठीक है, अब ये इसको जोड़ना है, ये और ये कैसे जोड़ेंगे, जोड़ दीजिए। a और a कितना हो गया, 2a प्लस 2a, और फिर d और n-2 इंटू डी। कैसे जोड़ें इसको, देखिए ऐसे, क्या है, d है प्लस n-2 इंटू डी है, तो कितना हो जाएगा, d प्लस एन डी माइनस 2d। तो माइनस 2d और d कितना हो जाएगा, इन डी माइनस का d आ जाएगा, तो d इंटू n-1, मतलब n-1 इंटू डी आ जाएगा। ऐड करने पर ये आ जाएगा, तो यही लिख देते हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो आया। फिर से ऐड करेंगे किसको, फिर से ऐड करेंगे a प्लस 2d और फिर a प्लस n-3 इंटू डी। ठीक है, ऐड कर देते हैं, तो a और a फिर से यहाँ पे 2a आएगा बच्चों, 2a प्लस फिर से 2d और n-3 इंटू डी। तो सोचिए ना, माइनस का 3d और 2d, माइनस का d, और ये तो nd हो जाएगा। तो वैसा ही अगर आप इसको जोड़ेंगे ना, 2d और n-3 इंटू डी, तो फिर से वही आएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, 2d प्लस n-3 इंटू डी, यही है ना। तो 2d प्लस एन डी माइनस 3d, फिर से माइनस 3d और 2d माइनस डी हो जाएगा, तो एन डी माइनस का डी, तो n-1 इंटू डी, फिर से तो वही आ गया जो इधर आया था, फिर से वही लिख देते हैं, तो n-1 इंटू डी। ऐसे ही बच्चों चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, समझ रहे हैं। इन टर्म्स था ना, इन टर्म्स था, तो इन टर्म्स तक चलता जाएगा, आ रहा समझ में, इन टर्म्स तक चलता जाएगा, क्योंकि ये भी तो nth टर्म था, ये भी तो nth टर्म था, तो n टर्म्स तक चलता जाएगा। इधर नीचे उड़ा देते हैं, ये पता नहीं क्यों। ओके बच्चों, देखते हैं आगे। तो क्या आया 2a1 इक्वल टू, ठीक है। तो ये कितना है, सारा तो सिमिलर ही आ गया ना। देखो बच्चों, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी सब सिमिलर है बच्चों। 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी,
2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, सब तो सेम ही है। तो कितना बार आया है, n बारी आया है, n बारी, तो n टाइम्स कर देंगे 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी को, n टाइम्स आया है तो n से गुना कर दिए, सिंपल, तब हो गया ना। तो एस a1 मेरा क्या आया, e2 को नीचे ले आते हैं तो n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये आ गया a1। तो a1 को ही क्या बोलते हैं बच्चों, a1 को ही तो सम बोलते हैं, सम ऑफ nth टर्म इन टर्म्स ऑफ एपी, इन टर्म्स ऑफ एपी, यही तो था शुरू में बच्चों, a1 ही तो था, सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ एपी a1 ही था, a1 ही ये आ गया मेरा। a1 को हम s से भी लिख सकते हैं कि s से सम होता है ना, s से लिखा कीजिए, s, इसी को s लिख दिया कीजिए ताकि आसान हो समझने में, ठीक है। तो यही आपका आंसर आया बच्चों, यही आपका आंसर आया समझ में, ये आपको याद रखना है। सम क्या आता है, n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ना तो पता है क्या आएगा, देखो देखो क्या आएगा, s इक्वल टू क्या है, n बाई टू इंटू 2a को a प्लस ए लिखते हैं, ठीक है, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी करते हैं, ठीक है। ये क्या आया समझ रहे हो, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n होता है लास्ट टर्म, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी को क्या लिखेंगे, लास्ट टर्म n लिख देते हैं, n लिख देते हैं, s इक्वल टू n बाई टू इंटू ए प्लस ए एन लास्ट टर्म, और इसी को और कुछ नहीं ऐसे भी लिख सकते हैं, n बाई टू इंटू ए प्लस लास्ट टर्म, एल से लास्ट टर्म होता है ना, एल लिख दिए। तो सम फिर से एक और नया फार्मूला लेकर आया, वो कुछ अलग नहीं लेकर आया, वही चीज है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। फिर से एक और फार्मूला लेकर आया, n बाई टू इंटू ए प्लस लास्ट टर्म, इसी का फर्दर एक्सपेंशन ये है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, तो समझ में आ रहा है कुछ कुछ बच्चे, भले ही आपको ये उतना समझ नहीं होना, लेकिन आप देख रहे हैं मैंने कैसे कैसे किया, कुछ तो आया होगा समझ में, ठीक है, यही होता है।